तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। मैं यह विश्वास स्वीकार करता हूँ, प्रभु यीशु सिर में कांटों का मुकुट धारण करते हुए और छेदित शरीर और सिर से लेकर पैर तक कोड़ों से मार खाकर छेदित किए हुए घावों से तूने कितने खून बहाया। तेरा रक्त प्रभु मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों के क्षमा के लिए प्रभु तूने रक्त बहाया है। इसलिए प्रभु ये रक्त का शक्ति और सामर्थ्य मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए। कितने अंधकार में फंस गए हैं और कितने बचपन में से मैं अकांत दुख में, पाप में, अधर्म में प्रभु छुटकारा दे। जो पाप मैंने आंख से किया, मेरे होठों से किया, हृदय से मैंने किया, प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ और अधर्म से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे तन मन को शुद्ध कीजिए। ओ मेरे घर में ओ छुटकारा दे, आशीष दे प्रभु, कृपा दे। तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती। तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यीशु तेरे लहू से, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे पापों पर, मेरे रोगों पर, मेरे अभिशाप के बंधनों पर प्रभु हाथ बढ़ाइए और स्पर्श कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए प्रभु, नया जीवन दे प्रभु, नया आशीष दे, आत्मा दे। आराधना आराधना प्रभु के आगे प्रिय मित्रों, ये शक्ति, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए कैसे प्रभु का शक्ति हमारे आगे प्रकट है। हम सबसे पहले हम ये शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने की जरूरत है। यूहन्ना बपटिस्ट, उसने जेल कारागृह में, उसके अंदर डाउट आया, उसका विश्वास विचलित हो गए थे, इसलिए वो अपने शिष्यों को भेजते हुए यीशु से पूछा, मुक्तिदाता कौन है और कौन मेरे मुक्ति के लिए, सारे मानव के मुक्ति को के लिए और कौन है। प्रिय मित्रों, यीशु पर विश्वास, वो विचलित होकर वो डाउट पूछते हैं। यीशु ने क्या किया? देखो, आप लोग क्या आपके आंखों के सामने देखते हैं? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, अपदूत चले जाते हैं। ऐसे चिन्ह और चमत्कारों द्वारा स्वर्ग से शक्ति यहाँ प्रकट है। जाओ, जाकर एक गवाही बोलो। मतलब ऐसे विश्वासी लोग विश्वास और सब छोड़कर अभी विश्वासी नहीं है। हमारे साथ ऐसे बहुतेरी लोगों के जीवन ऐसे प्रार्थना बंद हो गए हैं और विश्वास नष्ट हो गए हैं, पवित्रता छोड़ किए हैं। और प्रभु क्या के लिए प्रभु से प्रार्थना करना? प्रिय मित्रों, ये शैतान ऐसे फंसाया है, बंद कर रखा है। इसलिए बंधन खोलने वाला प्रभु है, वो बंधन से छुटकारा देने वाला प्रभु है, वो स्वीकार करना चाहिए। लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13, मैं वही प्रभु जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया और तुम फिर दासता में नहीं रहो, मैंने बंधन खोल दिए हैं और ऊंचा सिर ऊंचा रख सको। मतलब प्रभु ऐसे बंधन खोलते हैं। इसलिए वो आशीष कैसे हम प्राप्त किए हैं, इसलिए उसका हृदय छेदित के वो हमको ऐसे इशारा देता है। देखो मेरे हृदय छेदित किए हुए, वो हृदय से पानी और रक्त बहाकर, उसका हृदय खुलाकर हमें स्वागत करते हैं। वो शरीर से पूरा रक्त बहाकर मेरे पापों के लिए, हम सबों के पापों के लिए, अपराधों के लिए, और ये कष्ट सहते हैं, दंड, हमारे शरीर के ये पाप के बोझ, बीमारी, सारे रोग बीमारी के बोझ उसने दूर कर दिए हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, कहाँ हम प्रतीक्षा रखना है? प्रतीक्षा प्रभु पर रखो। आज कितने पिछले दिनों के हर पाप, हर अपराध, आज प्रभु के पास आकर ओ रक्त, प्रभु तेरे रक्त से मुझे, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, प्रार्थना करो। प्रार्थना में, वो प्रार्थना के समय प्रभु का नाम शक्ति है, प्रभु का रक्त हमारे लिए मुक्ति देता है और मुफ्त में मुक्ति देता है। वो कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि लोग ऐसे अपराध करते हुए दूर, प्रभु से कितने दूर है। प्रभु बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आकर आशीष पाने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह युद्ध है, शैतान के विरुद्ध युद्ध है। प्रभु का मन कितने ये हमारे लिए तरस खाकर हमें, हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमारे विश्वास कितने नष्ट हो गए हैं, लेकिन प्रभु विश्वास देते हैं। हम कितने अपवित्रता, अशुद्धता द्वारा हमारे जीवन नष्ट हो गए हैं, लेकिन प्रभु जीवन देते हैं, छुटकारा वो देते हैं। इसलिए वो आ रहे हैं निर्माता। आज के दिन में वो विश्वास करो, कितने ऐसे हमारे जीवन में नष्ट करने वाला और नष्ट करने के लिए शैतान और हमें फंसाया है, वो प्रभु हमारे लिए शक्ति देता है। उसका वचन इसलिए हम जोर से पढ़ते हैं, इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को आपने ऊपर ले लिया। इसलिए शक्ति यह है। वचन में यीशु के पहले, यीशु के बारे में नबी ईसाया वो लिखा है, वो आएगा, शांति का प्रभु आएगा, राजा वो आएगा, शांति देने वाला वो आएगा, चंगाई देने वाला वो आएगा, बोझ दूर करने वाला आएगा, स्वतंत्र करने वाला आएगा, वो शांति का राजा वो आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, वो आकर क्या करेगा? हमारे अंदर प्यार का अभाव है, हमारे अंदर पवित्रता का अभाव है, हमारे अंदर विश्वास का अभाव है। इसलिए शैतान क्या क्या बोलेगा? हाँ, आप पाप किया है, गर्भपात किया, आपके घर के और माँ बाप पूर्वजों और सब पाप किए हैं, इसलिए आपको जीवन में अनुग्रह नहीं मिलेगा। और हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे साथियों के ये पाप के प्रति सदा हमें याद दिलाते हुए हमें निराशा में डूबने के लिए और डुबाने के लिए शैतान ऐसे प्रेरणा देते रहते हैं। वो शैतान के प्रेरणा के अनुसार जो चलते हैं, वो बोलेगा मैं ऐसे गर्भपात किया, मैं नशा किया, मैं ऐसे हत्या किया, मैं झूठ बोला है, और घुस ऐसे मांगते हुए और अपवित्रता, अशुद्धता सब करते हुए, अपराध किए हुए मेरे जीवन में आशीष नहीं होगा। लेकिन आत्मा क्या हमें सिखाते हैं? आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में कैसे क्रियाशील है। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 ये स्पष्ट रूप में लिखा है, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। इसलिए हमारे विरुद्ध बंद पत्र था, हमारे ये नियम के विरुद्ध हम ऐसे नियम उल्लंघन करते हुए और हम आज्ञाकारिता में, अवज्ञाकारिता में, हमारे ये डिसोबीडियंस, हमारे पाप के और हमारे झुकाव, अधर्म द्वारा क्या होगा? हमारे विरुद्ध ऐसे एक बंद पत्र है। शैतान और हमसे बात करते हैं और ईश्वर से बात करते हैं, वो पापी है, वो पापी है। लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं? उसके लिए, उसके पापों के लिए, सारे मानव के पापों के लिए मैंने मेरे शरीर अर्पण किए हुए, अपराधों के लिए प्रायश्चित किए हैं। इसलिए कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2
उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर टोक कर उठा दिया। उसने विश्वास के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपतस्त किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। इसलिए प्रभु क्रूस मृत्यु द्वारा और उसके पावन रक्त बहाकर उसके शरीर छेदित किए हुए बलि चढ़ाया। वो बलि हमारे जीवन में अनुग्रह का और आशीष का स्रोत है। इसलिए आज हम परिवार के लिए और पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए और आज के दिन में जो जो समस्या, ऐसे लाइलाज बीमारी, ऐसे गंभीर बीमारी, ऐसे सालों से अभिशाप प्रभु दूर करते हैं। वो विश्वास हम स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु का रक्त द्वारा हमें वो शुद्ध करते हैं। इसलिए वो हृदय से स्वीकार करेंगे। वो आजा प्रभु, आज के दिन में ये आशीष मैं चाहता हूं प्रभु, जो ऐसे मेरे विरुद्ध, जो पाप मेरे विरुद्ध, जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध प्रभु युद्ध करने के लिए मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं, प्रभु तू आइए नया आशीष देने के लिए, नया अभिषेक देने के लिए प्रभु, मेरे जीवन में नया आशीष देने के लिए प्रभु आइए। हम जोर से स्वीकार करेंगे ये आराधना में, इसलिए हम छुटकारा पाएंगे। प्रभु आइए, प्रभु नया आशीष देने के लिए आइए। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। आबा पिता की आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। आराधना करो। कितने दुख है, संकट है, दुख तकलीफ है, परेशानी है, अभी प्रभु के पास आकर विश्वास के साथ प्रार्थना करो। मेरा प्रभु सब कुछ जानते हैं, मुझे स्वतंत्र करते हैं, नया आशीष वो देता है, नया शक्ति वो देता है।
इसलिए कितने लोग शरीर में चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, नशों में, हर एक अंग में, हड्डी में, जॉइंट में प्रभु स्पर्श कीजिए, नया आशीष दे, कैंसर बीमारी से छुटकारा दे, हार्ट स्ट्रोक प्रभु स्पर्श कीजिए, लकवापन प्रभु स्पर्श कीजिए, टाइफाइड, निमोनिया, इसे प्रभु कोरोना, सभी बीमारी प्रभु दूर करे, आर्थिक तनाव से छुटकारा दे। आबा स्वर्ग से शक्ति प्रदान कीजिए। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। प्रभु स्मेल और हमारे दुर्गंध वो दूर करते हैं, सुगंध वो देता है, शक्ति वो देता है, सुख शांति वो देता है। इसलिए जितने लोग बार बार ऐसे बीमारी के कारण थक गए हैं, याद रखो प्रभु का वचन स्वीकार करो, प्रभु का वचन में ज्यादा विश्वास करो, वो सामर्थ्य वो स्वीकार करो। प्रभु का वचन इसलिए हमें सिखाते, हिंदू तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उनकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी, तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। इसलिए जो पड़े हुए हैं बीमारी में, और कितने लोग आशा नष्ट हो गए हैं, अंधकार में चल रहे, कितने लोग मन में मन मुड़ाव है, निराशा है, और कितने लोग ऐसे अंदर क्रोध, गुस्सा, बुराई के ऐसे बातें बाहर वो करते हैं। आज छुटकारा के लिए प्रार्थना करो, स्पर्श करने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, नया शक्ति के लिए आत्मा से अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। चंगा कर दो, 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 चंगा। प्रभु हाथ बढ़ाकर प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए सब लोग प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु ने जो दासता में रहते हैं, पहले इस्राएली लोग दासता के बंधन में थे, वो अच्छी तरह प्रभु जानते हैं उसका दुख, वो अत्याचारियों से मुक्ति के लिए वो पुकारते हैं, वो पुकार प्रभु सुनते हैं। और दयनीय स्थिति में वे लोग और टूटे फूटे रास्ते में चलते हैं, प्रभु अच्छी तरह जानते हैं, देखते हैं, वो पुकार सुनते हैं। इसलिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे आराधना, प्रभु के आगे हम स्तुति करेंगे। स्पर्श कीजिए मुझे, स्पर्श कीजिए, 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 स्पर्श कीजिए। मैं यही चाहता हूँ, आत्मा से मुझे भर दो। ओ प्रभु, मैं प्रभु के पास आ गया और ये प्रार्थना, मैं थक गया प्रभु, मैं अंधा हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु स्पर्श कीजिए, मुझे तृप्त कीजिए, सांत्वना दीजिए, शांति दीजिए। ओ यीशु, मेरे यीशु, आराधना।
आराधना 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 आराधना। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग प्रभु के पास आकर प्रभु से प्रार्थना, अनुनय विनय प्रार्थना की और चंगाई और छुटकारा पाया। वे लोग स्वीकार करते, मेरा प्रभु, मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मैं अयोग्य हूं, पाप क्षमा दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए और मुझे शुद्ध कीजिए। वो आग्रह के साथ प्रार्थना करना, मांगो मिल जाएंगे। मुफ्त में वो देता है मुक्ति, क्योंकि उसके रक्त हमें कैसे शुद्ध करते हैं। हम पाप और हमारे अपराध, हमारे मन ऐसे सदा पाप की ओर झुकाव है, इसलिए प्रभु निष्पापी है, वो पाप कुछ भी नहीं किया है, अशुद्धता अपवित्रता उसमें नहीं दे, वो पवित्र दे, वो पवित्र। हमारे प्रभु कितने पवित्र है, वो पवित्र प्रभु ऐसे निष्पापी ही दे, फिर भी वो मेरे और हम सबों के और सारे पाप, सारे संसार के पापों के लिए बलि चढ़ाया। इसलिए उसके सिर पर कांटों का मुकुट धारण किए हुए, सिर से लेकर पैर तक घोर अत्याचार क्रूर सैनिकों द्वारा वो सहते हैं। कोड़ों से इतने मार खाकर शरीर पूरा छेदित किए हुए उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। अचानक ऐसे मृत्यु द्वारा और ऐसे दुर्घटनाओं द्वारा शैतान हमें परास्त करने के लिए चाहते हैं, पाप में डुबाने चाहते हैं, लेकिन पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं। वो सहन, कितने सहन लेते हुए, पीड़ाएं सहते हुए, क्रूस टोते हुए कलवारी पहाड़ पर वो पहुंच गया और वो क्रूस पर लटक कर उसका मृत्यु हम देखते हैं। हमारे अपराधों के लिए वो क्षमा देते हैं। उसके छेदित किए हुए वो हृदय रक्त और जल ये बहाकर हमें शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमको नया जीवन देते हैं। इसलिए हर दिन सुबह हम और सुबह लेकर हम और शाम तक हम देखते हैं कितने जगहों में लोग मिसा में और पवित्र परम प्रसाद किया गया आराधना में, प्रिय मित्रों, वहां प्रभु रक्त और अपनी ईश्वरीयता वो बहाते हैं और ईश्वरत्व को वो बहाते हैं हमारे जीवन में, जीवन की प्राप्तता के लिए और जीवन में सफलता के लिए वो रक्त बहाते हैं। इसलिए वो रक्त से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे घर को शुद्ध कीजिए, अभिशाप को दूर कीजिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। बहुत सारे लोगों को अभी प्रभु स्पर्श करते हुए गले में दर्द, स्पॉन्डिलस बीमारी, आंग में समस्या, कुचली का बीमारी और कैंसर बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी, किडनी संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी बीमारी, जॉइंट में पेन और पैर में पेन, टखनों में पेन, ऐसे बीमारी प्रभु दूर करने के लिए प्रभु के पास आकर समर्पण करते हो, प्रार्थना करते हैं। और घर में समस्या, अभिशाप से छुटकारा और पाप बंधन से छुटकारा, नशे से छुटकारा, गलत रिश्ता से छुटकारा, शैतान के अंधकार के बंधनों से छुटकारा वो देते हैं। ये साथ हम इसलिए हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। आराधना
आराधना आराधना आराधना। उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं और इसलिए हमारे पापों के लिए वो कुचल दिए हैं, हमारे अपराधों के कारण वो छेदित किए हुए, वो उसके रक्त द्वारा हमें शुद्धि करते हैं। इसलिए मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मैं यही चाहता हूँ। छुटकारा दीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए प्रभु, नए आशीष दीजिए प्रभु। आराधना 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 आराधना। कितने लोग थक गए हैं, लकवापन में बेड में पड़े हुए हैं। कितने लोग मन अशांत और मन में थकावट नहीं, मन में अशांति है, मन में बोझ है, वो शुद्ध करते हैं प्रभु, दुख दूर करते हैं प्रभु, आनंद वो देता है। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर गाते हैं आराधना आराधना आराधना। एक साथ हम गाते हैं आराधना आराधना। यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया, उसी क्षण वो शुद्ध हो गए हैं। ऐसे मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु अभी स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु चंगाई दे, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु शैतान को परास्त किया है, अंधे को दृष्टि दिया है, गूंगे बहरे को अच्छा किया है, मृतकों को मृत्यु से जिलाया है। इसलिए मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहते हैं, इसलिए हम सब धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा